कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में फिर से भूपेश बघेल की सरकार बनने जा रही है। ग्रैंड न्यूज कोरबा के संपादक कमलेश यादव से चर्चा करते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि गांधी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश घर जैसा है और 2024 के चुनाव में यूपी में कांग्रेस अधिकांश सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में जो लोग हैं, उनका प्रयास है कि हर विधानसभा सीट पर उनके प्रतिनिधि जाएं और वहां के अपने प्रत्याशियों के हालात से वाकिफ हों और जितना संभव हो उनकी मदद करें। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी को कोरबा विधानसभा या कह लें कोरबा जिले के प्रवास पर भेजा है। वो हमारे साथ हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं सर आप यहाँ? देखिए, कोई कोरबा में अगल बगल के जनपदों में पूरे छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसा लड़ाई नहीं दे पा रही है बीजेपी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5 सालों में जो कहा था वो कर दिखाया और इतना अद्भुत कार्य किया है कि यहाँ की जनता भूपेश बघेल जी के अलावा किसी को तरफ नजर उठा के देखने को भी तैयार नहीं। पूर्ण संतुष्ट है जनता और आगे भी कई प्रण हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया है और वो भी बहुत ही ऐतिहासिक है। ऋण माफी, 17.5 लाख आवास, 500 रुपये पर सिलेंडर पे सब्सिडी है, लगभग 17 प्रण है ऐसे। तो लोगों को ये पूरा यकीन है कि जो कहा भूपेश बघेल ने वो किया। विश्वसनीयता है भूपेश बघेल जी की, तो जो आज कह रहे हैं वो करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक धान का अगर किसानों को भुगतान किया जाता है तो छत्तीसगढ़ सरकार करती है। 2800 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ धान खरीदा जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। 15 क्विंटल प्रति एकड़ पहले खरीदी होती थी, अब 20 क्विंटल प्रति एकड़। तमाम तरह की और सुविधाएं हैं, गोठान की भी सुविधा है, बिजली की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, केजी से पीजी तक शिक्षा निःशुल्क। हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा नहीं होगा, ऐसी अद्भुत योजना। गरीब से गरीब व्यक्ति मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और एमबीए की शिक्षा ग्रहण करे और निःशुल्क करे। इतना सब कुछ किए हैं तो उसके बाद 15 नए प्रण करने की क्या जरूरत थी? यह अनवरत प्रक्रिया है विकास का। ये थोड़े कि सब कर दिया तो आगे कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप हमेशा विकास रहता है। आज ये हुआ, इसके बाद इसकी आवश्यकता है, इसके बाद इसकी आवश्यकता है। ये तो प्रक्रिया है विकास की। ये आपकी विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भूपेश बघेल जी के काम से लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए, बीजेपी की प्रॉब्लम यही है ना कि अगर गरीब को हम कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार गरीब को अगर सुविधा दे, मजदूर को सुविधा दे, महिलाओं को सुविधा दे, आम निवासियों को सुविधा दे तो उन्हें रेवड़ी लगती है। अब वो अपने मित्रों का 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर देंगे तो उसमें गर्व महसूस करते हैं। गरीब का लेके मित्रों को माफ कर देंगे 25 लाख करोड़, हल्की फुल्की रकम नहीं है। तो जहां गरीब को, मजदूर को, लाचार को, असहाय को या जो निर्बल है उसकी मदद कांग्रेस करती है, बीजेपी को तकलीफ शुरू हो जाती है। आज वो भी पिटारा खोलने वाले हैं अपना, मुफ्त का पिटारा उनकी तरफ से खोला जाएगा। एक सवाल अखिलेश जी, आप चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपकी वॉइस वैल्यू देश में नहीं विदेश में भी है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि अब जिस तरह से मुफ्तखोरी शुरू कराई जा रही है, हम कहीं अपने आप को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी स्थिति में नहीं पाते? कभी ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि अगर हम सहायता सुविधा दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई रिलीफ दे रहे हैं, तो उस पर सबकी नजर है। और अगर आप 10 साल में 25 करोड़ रुपए अपने मित्रों का माफ कर दे रहे हैं, 15-17 लाख करोड़ रुपए बैंक का एनपीए हो जा रहा है, 5-6 लाख करोड़ रुपए आपके मित्र लेके विदेश भाग गए, उस पर किसी को तकलीफ नहीं होती है। मैं सबकी बात कर रहा था सर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, तेलंगाना हो, अभी जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। वही तो आप कह रहे हैं ना कि अगर जनता को कोई सुविधा दे रहा है तो आप उसको रेवड़ी कहते हैं। बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि इकोनॉमी खराब होगी। अरे भैया, इकोनॉमी तो आप नहीं, वो हम और आप कह रहे हैं, ये आप द कैमरा हम आप बातचीत होती तो होता ना कि
इतना अगर हम मुफ्त लोगों अरे में भाई हम बांटते ये रहें तो बाकी सारी लोगों का क्या रकम होगा? कितने की होगी? 5 साल में 1,70,000 करोड़ हुआ है। बढ़ाते जा रहे हैं ना उसको, तो अब हर चुनाव में बढ़ रहा है। हाँ, 5 साल में जी 1,70,000 करोड़, फिर भी यहाँ की इकोनॉमी बहुत बेहतर है। तो 10 साल में केंद्र सरकार ने, मैंने आपको कहा ना 25 लाख तो मित्रों का माफ किया, सर, 25 मैं लाख पूरे करोड़ देश की- रुपए। पूरे देश की बात कर रहा हूँ। देखिए भाई, हुज्जत करना हो तो नहीं, बात अलग है। रामाराव जी मुफ्त में भोजन देना शुरू किया, स्वराज कहाँ पहुंच गए, मुफ्त में देते थे, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या किया जाना चाहिए? लोगों को स्वावलंबी बनाना ज्यादा तो उचित है। स्वावलंबी अगर आप किसी को सहायता देंगे तभी तो स्वावलंबी बनेगा। तो स्वावलंबी तो बनाया जा रहा है। अगर कोई गरीब है तो उसको स्वावलंबी बना के तभी तो कुछ शुरू करेगा। कितना दिन, उसका कुछ समय है। एक हाँ, आरक्षण आप लोग गले हाँ, पड़ा तो हुआ है, 10 देखिए, साल का आरक्षण आज हो यही गया। कारण है कि हमारे देश में जहाँ पे खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, किसानों के को स्वावलंबी बनाया गया। किसानों ने इस देश को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति सब दी। आज 140 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारे पास खाद्यान्न की संपूर्ण, क्योंकि हमने किसानों को स्वावलंबी बनाया। अब किसानों ने अपना खून पसीना बहा करके इस देश को खाने का पूरा अनाज उपलब्ध कराया। तो ये स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया हम गरीब को दे रहे हैं, वो अपने मित्र को माफ कर रहे हैं। एक समय आएगा जब स्वावलंबी बन जाएंगे तो उनको इसके अलावा अपने आप कुछ बहुत कुछ करने लगेंगे। आप देखिए, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में स्वावलंबी बनाया गया, लोग उस पर छोटे मोटे अपना काम शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्वावलंबी हुए हैं किसान, लेकिन वहां आप कहाँ हैं? कांग्रेस पार्टी, जी वहां हम बहुत अच्छी स्थिति में, लोकसभा में हम बहुत अच्छी स्थिति में सीटें पाएंगे, जीत के आएंगे। इतिहास तो यही है अभी कुछ दिनों का। अरे या इतिहास, विधानसभा हम में भी पीछे इतिहास, हो गए, इतिहास लोकसभा में भी पीछे ये हो गए। नेहरू गांधी का प्रदेश। आप इतिहास देखते हैं, 2014 के पहले बीजेपी कहाँ थी? तो क्या मान लें कि बीजेपी नहीं है? हम इसके पहले क्या वो नहीं थे? ये कोई बैलेंस शीट थोड़ी ना, ये जनता है, जनार्दन है। जिस दिन जनता का मन फिरा, फिर सरकारें फिर गई। 2024 में ठीक ठाक रहेगी। एकदम कहीं से बीजेपी का वापसी नहीं होने वाली है। कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट दिल्ली में आ रही है। कहा तो जा रहा है कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हारने के बाद सिर्फ 3 बार गए वहां, फिर चुनाव लड़ेंगे वहां से। राहुल गांधी के लिए, उस परिवार के लिए अमेठी रायबरेली एक परिवार है जी। वहां से सिर्फ चुनावी नाता रिश्ता नहीं है, वो अब पीढ़ियों का रिश्ता है। अमेठी रायबरेली एक परिवार है। तो उनका न जाना, उनका मोह भंग होना माना नहीं, जाता है। ये तो आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं, वहां जाके देखिए। मैं घूम के आया। परिवार, हाँ, तो परिवार आपको महसूस होगा। फिर वो परिवार है, वो परिवार है। मानते हैं और लोग? हाँ, मानते हैं, आपको खुद भी पता बिल्कुल होगा। मालूम है। हाँ, तो लेकिन नहीं जा रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं लोग। कौन कह रहा नहीं जा रहे हैं? परिवार के लोग जा रहे हैं ना, जाएंगे। वो लोग सब लोग मिलते ही हैं, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ उनके ऑफिस है, फिर सोनिया जी बगल में है। 90 सीट में क्या पोजीशन होने वाली छत्तीसगढ़ में आपके हिसाब से? आखिरी सवाल। अब की बार भूपेश सरकार 75 पार। कोरबा में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? आखिरी चारों के चारों सीटें कांग्रेस जीत रही है, सबकी जमानत जब्त है। धन्यवाद आपको।